आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम 5वें स्कंद के 4थे अध्याय से भगवान ऋषभ देव के लक्षणों का श्रवण कर रहे थे। ये भगवान ऋषभ देव जो हैं राजा नाभि के पुत्र हैं। राजा नाभि इसको जम्बूद्वीप का राजा था। राजा नाभि जो है जम्बूद्वीप में से नाभि वर्ष का राजा था। राजा अग्निद्र को जम्बूद्वीप का राज्य मिला था, उसमें से नाभि जो है वो नाभि वर्ष का, जो बाद में भारतवर्ष हुआ। इसी ने राजा नाभि ने बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ किस लिए किया कि भगवान के रूप में उनका पुत्र हो। भगवान ने उनको दर्शन दिया, बोला कि मेरे बराबर तो और कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आपके यहाँ अवतार लूंगा। वही भगवान ने पुत्र के रूप में ऋषभ देव के अवतार लिया। ऋषभ देव ने जो भगवान के अवतार थे, ये राजा नाभि ने यज्ञ किया और उसके बाद में जो है अपने इस पुत्र को नाभि वर्ष को सौंप दिया। महाराजा नाभि के बद्रिकाश्रम के पश्चात परमेश ऋषभ देव ने अपने राज्य को ही अपना कर्म क्षेत्र समझा। उन्होंने सर्वप्रथम ग्रस्त गुरुओं के निर्देश में ब्रह्मचर्य स्वीकार किया और अपने दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए ग्रस्तों के कर्तव्य की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में वास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा ग्रहण की और तब ग्रस्त आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जयंती नामक पत्नी ग्रहण की और उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उनके समान ही बलवान तथा योग्य। उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा भेंट, स्वर्ग के राजा इंद्र ने उनको सजेस्ट किया था कि आप इनसे विवाह करो। ऋषभ देव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। ऋषभ देव ने पूरे श्रुति और स्मृति शास्त्रों में जो गृहस्थ जीवन के नियम लिखे हैं, उन निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत। ये आदर्श गृहस्थ है ऋषभ देव और जयंती। ऋषभ देव भगवान के अवतार थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को कहा, उपदेश देने के पर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने व्यवहारिक जीवन को बिताकर लोगों को दिखाए कि कार्य किस प्रकार करना चाहिए। आपनी आचार्य भक्ति सिखाएं स्वभाव। जब तो कोई उस रूप से आचरण नहीं करता, तब तक वो अन्यों को शिक्षा नहीं दे सकता। ऋषभ देव आदर्श राजा थे और उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि पहले से ही शिक्षित थे, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। यद्यपि गुरुकुल में उनके सीखने के कुछ नहीं था, तो भगवान को इस चीज का अभिमान नहीं कि मेरे को, भगवान तो भगवान है, उनको सब पता, लेकिन फिर भी गुरुकुल में गए। वे लोगों को शिक्षा देने के लिए वहां गए कि वैदिक गुरुओं से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसके बाद वे गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए, श्रुति स्मृति समस्त वैदिक जीवन से जीवन बिताने लगे। इसलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात ये कल्पत। मानव समाज को किसका पालन करना चाहिए? वैदिक साहित्य के, जैसे श्रुति और स्मृति से प्राप्त उपदेशों का पालन करना चाहिए। पांचरात्रिक विधि के अनुसार व्यवहारिक जीवन में भगवान की उपासना, ये उपासना केवल हमको फॉलो करने के लिए क्या है? ग्रंथ श्रुति स्मृति। अगर कोई एकांत की भक्ति अपने हिसाब से करेगा, अपने मन से करेगा, तो उत्पात है, कल्पत है, केवल उत्पात हो। महाराज ऋषभ देव ने समस्त नियमों का कठोरता से पालन किया। वे आदर्श गृहस्थ बने। उन्होंने अपने पुत्रों को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक जीवन के में पूर्णता प्राप्त करने की शिक्षा दी, परफेक्शन। उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन किया और अवतार के रूप में अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके कुछ उदाहरण। ये हमने कल श्रवण किया था। आज उसी के आगे 9वें श्लोक से श्रवण करेंगे। ये शाम खलु महायोगी
भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसिद्य नेदम वर्ष भारतमीति विपदिशन्ति। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों में महान संपन्न महान भक्त था। उसी के सम्मान में इस लोक को भारतवर्ष कहते हैं। तात्पर्य भारतवर्षीय नामक लोक पुण्य भूमि भी कहलाता है। आज के समय में भारत भूमि, ये जो आज के समय भारत भूमि है, पहले भारतवर्ष हिमालय पर्वत से लेकर कुमारी अंतरद्वीप तक फैला हुआ एक आज जो भारत है, ये भारत एक लघु खंड है। कभी कभी इस प्रायद्वीप को पूर्ण भूमि में कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भूमि के वासियों को विशेष महत्ता प्रदान की। भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। जिसने भी भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसे परोपकार द्वारा अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए। जिसने भी भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे परोपकार द्वारा अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए। परोपकार द्वारा इस भूभाग के वासी अत्यंत भाग्यशाली हैं। वे कृष्ण भावनावंत आनंद को स्वीकार करके अपने जन्म को पवित्र बना सकते हैं और भारत भूमि पे बाहर जाकर सारे विश्व के कल्याण तो इसका उपदेश दे सकते हैं। तम अनु कुशा व्रतिलावर्त ब्रह्मा वर्तो मलय केतु भद्रशय इंद्र इंद्र स्पर्ग विदर्भ की कट इति नवनवति प्रधान। भरत के अतिरिक्त अन्य 100 पुत्र थे, उसमें से भरत जो था, भरत उनका 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। 100 पुत्र उत्पन्न। आजकल लोग एक संतान उत्पन्न करने में बड़ा कष्ट हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जीवन में एंजॉयमेंट कम हो जाएगा, उनके सुख में बाधा आएगी, इसलिए जो है सोचते हैं कि बस, उनको पता ही नहीं कि गृहस्थ जीवन किस लिए मिला है। उनको गृहस्थ जीवन में अगर था तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही नहीं करना था। वैसे ही बिना विवाह के भी रख सकते हैं साथ में, जैसे पश्चिमी देशों में बिना विवाह के भी साथ रह लेते। तो चैतन्य महाप्रभु ने भारत भूमि तहिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भी भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया, उसे परोपकार के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। इस भूभाग के वासी अत्यंत भाग्यशाली हैं। वे कृष्ण भावना मत आंदोलन को स्वीकार करके अपने जन्म को पवित्र बना सकते हैं और भारत भूमि बाहर जाकर सारे विश्व के कल्याण तो उसका उपदेश दे सकते हैं। तमनो कुशा वर्तिलावर्त, ये हमने पढ़ा था अभी। तो भरत के अतिरिक्त उनके 99 पुत्र और भी थे। इनमें सबसे बड़े पुत्रों, इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम थे। देखिए सबका क्लासिफिकेशन क्या है। 90 में पहले तो भरत के अलावा 99 और हुए। फिर जो बाकी 9 थे, 99 से 9 थे, 99 में से, उनका नाम कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पग, विदर्भ तथा कीकट। कबीर विरंतिर कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आर्विहोत्र अथ द्रुमिल चमस कर भाजन इति भागवत धर्मदर्शना नव महाभागवत तेषां सुचरितम भागवत महिमा महितम वसुदेव नारद संवाद उपशमायनम उपरिष्टात् वर्णयिष्याम। इन पुत्रों के अतिरिक्त कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आर्विहोत्र द्रुमिल चमस तथा करभाजन भी हुए।
सभी परम भक्त एवं श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक उपदेशक थे। ये भक्त भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कंठ भक्ति के कारण महिमा मंडित। मन की पूर्ण तुष्टि के लिए मैं इन 9 भक्तों के चरित्र का वर्णन आगे चलकर नारद वसुदेव संवाद प्रसंग के अंतर्गत करूंगा। यवीयांस एकाशिति जायन्त्या आदेश यवीयांस एकाशिति जायन्ते या पितुरादेश करमः शालिना महाक्षोत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा भवो। उपयुक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त ऋषभदेव तथा जयंती से 81 पुत्र और थे। एक एक की गिनती हुई। पहला भरत हुआ, ये 9 पुत्र हुए। फिर इसके बाद में ये 9 पुत्र जो है, पहले 9 पुत्रों के नाम बताए, बड़े पुत्रों के नाम कुशावर्त और ये। इन पुत्र के अतिरिक्त 9 हुए जो नाम बताए, ये सभी परम भक्त थे, प्रामाणिक उद्देश्य थे। बाद में यही जाके नव योगेंद्र बने, जो इसकी हम कथा 11वें स्कंद में सुनेंगे। इसके बाद सब एक एक की गिनती हो रही। उपयुक्त 19 पुत्र हो गए के अतिरिक्त और एक 20वां भरत, अतिरिक्त ऋषभदेव जयंती से 81 पुत्र और थे। ये अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अति सुसंस्कृत, शालीन, उज्जवल कर्म करने वाले, वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानिक कार्यों में निपुण हो, इस प्रकार से पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए। तो 100 में से 9 पुत्रों को छोड़ के, 100 में से 10 पुत्रों को छोड़ के बाकी सब जो है ब्रह्मचारी या सन्यासी बने या भगवान के। 100 पुत्रों में से ओनली 10% जो है आगे राज्यभार संभाल। तात्पर्य श्लोक से एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है कि गुण तथा कार्य के अनुसार जातियों की अर्हताएं कैसे बनती। जो जातियां पहले गुण और अर्हता से बनती थी जाति, आजकल सब हाइब्रिड हो गया, पता नहीं लगता कौन किस जाति का। हम समझते भी है कि अपनी जाति का व्यक्ति है, इधर जाति का, लेकिन वो हाइब्रिड हो सकता है। और ऐसा सामान्य देखा जाता है कि अभी आजकल जाति से पता नहीं लगता। जाति मान के आप सोचते हैं कि ठीक है हमारी जाति का, लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति शूद्र जाति का हो सकता है, वैश्य जाति का हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है। तो इस श्लोक से एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। गुण तथा कार्य के अनुसार जाति की अर्हता कैसे बनती थी उस समय। ऋषभदेव राजा थे निश्चय क्षत्रिय थे, और उनके 100 पुत्र थे, जिनसे 10 क्षत्रिय कर्म में लगे थे और पृथ्वी पर राज करते। उनके 9 पुत्र श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ उपदेशक महाभारत हुए, जिसका अर्थ है कि वे ब्राह्मणों के पद से उच्च थे। शेष 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। ये ऐसे कुछ ज्वलंत उदाहरण है जो ये बताते कि कोई जन्म से नहीं, वरन अपने गुणों के कारण किसी कार्य के पात्र बनता है। गुणों के कारण। महाराजा ऋषभदेव के सभी पुत्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु गुणों के कारण उनमें से खाली 10 क्षत्रिय बने और बाकी 90 ब्राह्मण और महाभागवत बने। उनके 9 पुत्र श्रीमद् भागवतम को उपदेशक भागवत धर्म दर्शना, जिसका तात्पर्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों के वर्ग से ऊपर उठे। भगवान ऋषभ संज्ञ आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्त अनर्थ परंपर केवल आनंद अनुभव ईश्वर एव विपरीतवत् कर्माणि आरभवाण कालेन अनुगतम धर्मम आचरेण उपशिक्षयन् तत्विदाम सम उपशांतो मैत्र कारुणिक धर्म यश प्रजानंदम व्रत अवरोधेन ग्रहेषु लोकम नियमतः।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभदेव पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार होने के भगवान ऋषभदेव पूर्ण स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका यह स्वरूप शाश्वत तथा दिव्य आनंदमय था। उन्होंने भौतिक तापों के 4 नियमों से कोई सरोकार नहीं था। 4 नियम भौतिक ताप वाले जन्म, मृत्यु, जरावादी से सुख सरोकार नहीं था। वे समानदर्शी थे, अन्यों को देखकर दुखी होते थे, अन्य को दुखी देखकर दुखी होते थे। वे समस्त जीवात्माओं के शुभ चिंतक थे। यद्यपि महान पुरुष परमेश्वर तथा सर्वनियंता थे, तो भी वे ऐसा आचरण कर रहे थे मानो कोई सामान्य बद्ध जीव। अतः उन्होंने दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते तदनुसार कर्म किया। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो चुके थे। फलतः अपने निजी गुणों तथा आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश प्रशिक्षित किया। गृहस्थ आश्रम के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग किया, इस प्रकार प्रशिक्षित किया जिससे वे धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सके और यश संतान आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकें। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहते वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते परिपूर्ण बनने की शिक्षा दी। तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म तो अपूर्ण बद्ध आत्माओं के लिए। इससे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के घर वापस जाने अर्थात भगवान के धाम जाने की शिक्षा मिलती। जिस सभ्यता में जीवन का परम लक्ष्य ज्ञात न हो, जिस सभ्यता में, जिस भी कल्चर में जिसको परम लक्ष्य ज्ञात न हो, पशु समाज के तुल्य वो समाज पशु समाज के तुल्य है, जिसमें व्यक्ति को परम लक्ष्य का ज्ञात नहीं हो कि गोल क्या लाइफ, वो समाज पशु समाज के तुल्य। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, नते विदु सार्थ गतिम हे विष्णु, मानव समाज का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाकर समस्त मनुष्यों को जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के चंगुल से मुक्त करना है। वर्णाश्रम धर्म मानव समाज को इतना समर्थ बनाता है कि वह माया के चंगुल से बाहर निकलकर तथा उसके नियमों का पालन करके सफल हो जाता है। इस संबंध में भगवद गीता देखनी चाहिए। यत् शीर्षकचरितम तत् अनुवर्तते लोकः। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। तात्पर्य ऐसा ही श्लोक भगवद गीता में समाज में मनुष्यों के एक वर्ग को वैदिक आदेश के अनुसार ब्राह्मणों के रूप में प्रशिक्षित होना चाहिए। इनसे नीचे के लोगों, शासकों, वणिकों तथा सेवकों को उन बुद्धिजीवी लोगों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य परम दिव्य पद को प्राप्त हो सकता है और भौतिक आसक्ति से छूट सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत को दुःखलय एवं शाश्वतम अर्थात दुखों का स्थायी स्थान का है। यदि कोई दुखों से समझौता भी कर ले तो भी बच नहीं सकता है। उसे शरीर का परित्याग करके दूसरा शरीर धारण करना ही होता है, और हो सकता है कि मनुष्य शरीर नहीं हो। शरीर प्राप्त करके मनुष्य देह भ्रत अथवा देही हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समाज के उन नायकों को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनका अनुकरण करके कोई भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट सके। यद्यपि स्वविदितं सकल धर्मं बाह्यं गुह्यं ब्राह्मणे दर्शित मार्गेण समाधिभिः उपाय जनता मनुष्यास। यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त गुह्य वैदिक ज्ञान से परिचित थे, जिसके सभी करणीय कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित, तो भी वे अपने को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उपदेशों का अनुकरण करते थे, जिनका संबंध साम मतलब मन पर नियंत्रण, दम
इंद्रियों पर नियंत्रण, तितिक्षा, सहनशीलता इत्यादि से। तो ये ब्राह्मणों, वे अपने को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के इन उपदेशों का अनुकरण करते थे। ब्राह्मणों की क्वालिटी क्या है? साम मतलब मन पर नियंत्रण है, दम मतलब इंद्रिय पर नियंत्रण, तितिक्षा मतलब सहनशीलता इत्यादि। इस प्रकार उन्होंने वर्णाश्रम धर्म पद्धति से जनता पर शासन किया। इसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा देता था, क्षत्रिय वैश्यों को तथा शूद्रों के माध्यम से राज्य चलता था। इस प्रकार एक दूसरे को शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि ऋषभदेव समस्त वैदिक उपदेशों से भली भांति अवगत थे, तो भी वे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते थे। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार उपदेश देते थे और अन्य समस्त जातियां उसका पालन करती थी। ब्रह्म शब्द का अर्थ है समस्त कार्यों का पूर्ण ज्ञान, और ये ज्ञान वैदिक साहित्य में गुह्य रूप से वर्णित। ब्राह्मणों के रूप में शिक्षा प्राप्त मनुष्यों को समस्त वैदिक साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, और इस ज्ञान का लाभ जन साधारण को मिलना चाहिए। जनता का कर्तव्य है कि पूर्ण ब्राह्मण का अनुगमन करे, और इस प्रकार कोई भी मन तथा इंद्रियों को वश में करना सीख सकता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। द्रव्य देश कालवय श्रद्धा ऋत्विक विविध उद्देश्य उपचिते सर्वे अपि क्रतुभिः यथा उपदेशम सत्य कृत्वैयाज। भगवान ऋषभ देव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न किया। भगवान ऋषभ देव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न किया। इस प्रकार से भगवान विष्णु को सभी प्रकार से तुष्ट किया। सारे यज्ञ भगवान विष्णु के लिए तुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से उचित समय में और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहित द्वारा संपन्न किया गया। यज्ञ भी होना चाहिए, पवित्र स्थान पर होना चाहिए। कोई बोलेगा कि कहीं पे भी यज्ञ कर लो वो स्थान पवित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यज्ञ जो है पवित्र स्थान पर होना चाहिए। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से तथा उचित समय में और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न किए गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया और सारे अनुष्ठान तथा उत्सव सफल हुए। कहा गया कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतनी है। अनुष्ठानों की सफलता के लिए इन्हें युवकों हो सके तो बालकों द्वारा संपन्न करना चाहिए। अनुष्ठानों मनुष्य को बचपन से वैदिक संस्कृति की और विशेष रूप से भक्तिमय सेवा की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार कोई भी अपना जीवन सफल बना सकता है। वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करते। कई बार भक्तों को देखा था, अरे हम तो देवता को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, हम तो खाली विष्णु को मानते हैं। उसमें लिखा वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करता, इग्नोर नहीं करता देवताओं, क्योंकि इतना मूर्ख नहीं होता कि प्रत्येक देवता को, और इतना मूर्ख भी नहीं होता कि प्रत्येक देवता को परमेश्वर माने। देवताओं को मानता ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, मेरे ऊपर शासन करने के लिए इनको नियुक्त किया गया, इस जगत पे शासन करने के लिए किया, तो शासक को तो मानना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं मैं शासक को नहीं मानूंगा, भगवान को मानूंगा। भगवान बोलेगा नहीं मैंने नहीं अपॉइंट किया, इनको परमेश्वर मत मानो। बस ये वैष्णव गलती नहीं करता, इतना मूर्ख भी नहीं होता कि इनको परमेश्वर नहीं माने, लेकिन उनको शासक जरूर मानता है, उनका निरादर नहीं करता, डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। कई बार अगर कोई सोचता है कि अरे देवताओं को प्रणाम करने की क्या जरूरत है, देवता तो ऐसा ही है, मैं तो विष्णु को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ। तो देवता जो है हमसे ऊपर के भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन हमसे बहुत ऊपर के, लाखों गुना ऊपर के भगवान के भक्त, उनका पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और देवता निराकारवादियों से बहुत ऊपर होते हैं, जो भगवान को ब्रह्म विशेष मानते हैं, ऐसे होते हैं कि ब्रह्म है, उनसे बहुत ऊपर रहते हैं देवताओं को मानने वाले, क्योंकि देवताओं को मानने वाले अल्टीमेटली भगवान को मानने लग जाएंगे। देवताओं को मानने वाले अल्टीमेटली से 99% लोग वही थे जो पहले देवता को मानते उसके बाद जाके भगवान को मानते। लेकिन जो निराकार बन गए वो जीवन के लिए उनका पूरा जीवन बहुत मुश्किल से वो भगवान को मान पाएंगे साकार, बहुत मुश्किल से। देवताओं के मानने वाले से पूरा आशा करनी चाहिए कि वो भगवान को मान लेंगे, उनको समझ में आने पर, क्योंकि एक अथॉरिटी को तो मान ही रहे, वो शासक को तो मान रहे हैं, एक अपने से ऊपर एक अथॉरिटी को तो मान रहे हैं, उसकी तो पूजा कर रहे हैं साकार रूप में,
बस उसके ऊपर की अथॉरिटी का मानना है। तो इसलिए बोला गया है वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करते। वो और वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करता और इतना मूर्ख भी नहीं होता कि देवता को परमेश्वर माने। परमेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः सारे देवता भी तो उनके सेवक हुए। वैष्णव उन्हें परमेश्वर के दास मानता है और सीधे उन्हीं की उपासना करता है। ये हम भगवान की लीलाओं में गोपाल चंपू में भी पढ़ते हैं कि भगवान ब्रजवासियों ने शिवरात्रि मनाई, शिव को माना और उसके लिए अंबिका वन गए, शिव के वन में गए, वहां पर रुके कुछ समय। गोपियों ने वात्सायनी देवी की पूजा की, भगवान की प्राप्ति। सबका उद्देश्य था भगवान की प्राप्ति। उद्देश्य तब गलत होता है जब कोई उससे भाई देवता से भौतिक सुख मांगे, भौतिक इंद्रिय, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो। लेकिन अगर देवताओं से बोलता है मुझे भगवान की भक्ति दे दो, तो पूरा एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो गुरु से भी मांगता है, भगवान के शुद्ध भक्तों से ही मांगता है, साधुओं से भी मांगता है कृपा। तो देवताओं से मांगे तो क्या हर्ज है। तो ये सही पर्सपेक्टिव में समझना है कि देवता मानने देवताओं से कोई भी भौतिक इच्छाएं करता है वो प्रदूषित होता है, वो दूषित चेतना वाला है। क्योंकि जो भी मांगना है भगवान से मांगना चाहिए। देवताओं को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में रिस्पेक्ट करना चाहिए, पूरा सफिशिएंट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि मैं भगवान को मान रहा हूं तो देवता को एकदम बेकार है ये तो नहीं। जैसा इग्नोर करता है वो फिर उसको देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं। इसलिए सारे देवता उनके, परमेश्वर समझ देवताओं के स्वामी है तो सारे देवता उनके सेवक हुए। और वैष्णव उन्हें परमेश्वर के दास मानता है, ईश्वर वैष्णव उन्हें परमेश्वर के दास मानता है। ब्रह्म संहिता के मुख्य देवताओं की उपासना गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी शब्दों द्वारा की गई। मुख्य देवताओं में शिव जी, ब्रह्मा जी तथा भगवान कृष्ण के अवतार तथा विस्तार जैसे गर्भोदक्षा विष्णु, महाविष्णु तथा अन्य समस्त विष्णु तत्व के साथ दुर्गा देवी जैसे शक्ति तत्व भी उल्लेखनीय। वैष्णव देवता की उपासना गोविंद के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो वैष्णव जो देवताओं की उपासना गोविंद के संदर्भ में, कि गोविंद के दास है इसलिए मानता है। स्वतंत्र रूप से नहीं कहता कि देवता भगवान हो गया, नहीं, ये भगवान के दास है और ये भी मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं। वो भगवान से, देवता को कभी भगवान से स्वतंत्र नहीं मानता, भगवान को भगवान मानता है। इसलिए बोला गया है एक ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर केवल एक है, कृष्ण, और बाकी सब भृत्य, बाकी सब सेवक है। जिसका तो श्री कृष्ण परमेश्वर यानी सभी उनके सेवक। भगवता ऋषभेण परीक्षमाणे एतस्मिन् वर्षेण कश्चन पुरुषो वाञ्छति अविद्यमानमिव आत्मनः अन्यस्मात् कथञ्चन किमपि करुचित् अवक्षेते भर्तरि अनुशमनम् विजृंभन्ति स्नेहातिशयम् अंतरेण। कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है कि ऐसी वस्तु में विद्यमान नहीं है। आकाश कुसुम ऐसे कल्पना वाली चीज है, तो कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है कि ऐसी वस्तु विद्यमान ही नहीं है। जब भगवान ऋषभ देव इस भारतवर्ष भूमि में राज्य कर रहे थे,
तो सामान्य जनता को किसी भी समय या किसी भी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता। कहने का अभिप्राय कि सभी लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा के अति स्नेह में मग्न थे। क्योंकि स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। तात्पर्य बंगाल में घोड़ा डिंब शब्द प्रचलित, जिसका अर्थ है घोड़े का अंडा। चूंकि घोड़ा कभी अंडा देता ही नहीं है, इसलिए शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसे ही संस्कृत में शब्द ख मतलब पुष्प, जिसका अर्थ है आकाश कुसुम। आकाश में कोई पुष्प खिलता ही नहीं है, इसलिए ख पुष्प या घोड़ा डिंब जैसी कोई वस्तु की कभी याचना नहीं की जा सकती। महाराज ऋषभ देव के राज्य में मनुष्य सभी प्रकार से संपन्न थे, अतः उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं। राजा ऋषभ देव के सुशासन में दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं प्रभुत मात्रा में उपलब्धि, फल प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट और उसे किसी तरह की आवश्यकता नहीं थी। यह सरकार की पूर्णता का परिचय है कि यदि कुशासन के कारण प्रजा दुखी रहती है तो राज्य अधिकारी निंदा के पात्र बनते हैं। राजा ऋषभ देव के सुशासन में दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं प्रभुत मात्रा में उपलब्धि, फलतः प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट और उसे किसी तरह की आवश्यकता नहीं। यह सरकार की पूर्णता का परिचय है कि यदि कुशासन के कारण प्रजा दुखी रहती है तो राज्य अधिकारी निंदा के पात्र बनते हैं। प्रजातंत्र के युग में लोगों को राजतंत्र पसंद नहीं, किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण है जिसमें पूरे विश्व का सम्राट वैदिक नियमों का पालन करते अपने प्रजा की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव के महाराज के राज्य में सभी लोग सुखी थे। स कदाचित् मानो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्त गतो ब्रह्मर्षि प्रवर सभायां प्रजानां निशामयन्तीनामात्मजान् अविवाहित मन प्रशय प्रणय भरयुषु यंत्रियान् अपि उपशिक्षयन् इति गवाच। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त नामक देश में पहुंचे। वहां पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुंच गए और वहां पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी। राजा के सभी पुत्र बड़े मनोयोग से ब्राह्मणों को उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। यद्यपि वे पहले से ही अच्छे आचरण वाले थे, भक्त योग्य थे, उन्होंने इसलिए शिक्षा दी जिससे वो भविष्य में अच्छी तरह संसार का शासन चला सके। और इस प्रकार बोले, यदि कोई दुखों से पूर्ण संसार में शांति पूर्वक रहना चाहता है तो उसके लिए यदि कोई दुखों से पूर्ण इस संसार में शांति पूर्वक रहना चाहता है तो उसके लिए भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को दी गई शिक्षा अत्यंत मूल्यवान है। अगले अध्याय में उनकी शिक्षाएं दी गई है। तो यहाँ पे ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को शिक्षाएं दे रहे। वो बाहर प्रीचिंग करने से पहले अपने पुत्रों को अपने परिवार को प्रीचिंग कर रहे। भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है।
इसका पहला ही उपदेश का पहला श्लोक है ऋषभ वाचा। ऋषभ देव क्या बोल रहे हैं अपने 100 पुत्रों को? तो प्रचार कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले घर वालों से स्टार्ट करें। ऋषभ वाचा नायम देहो देभाजाम नरलोके कष्टान कामान हरते विडभुजायम तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा है, पुत्रों इस संसार के समस्त देहधारियों में, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वो अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वो इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे और अनवरत चलने वाला है। तात्पर्य श्लोक में भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग से शब्द से भौतिक देह धारण करने वालों का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। कुकर तुक तथा शुकर मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक श्रम करने के बाद मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु उसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी रहती है, किंतु ये मानव सभ्यता नहीं। मनुष्य जीवन का अर्थ है आर्थिक आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी तो स्वेच्छा से कष्ट सहना पड़ेगा। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छता से स्वीकार करना चाहिए। इस संसार में कौन होगा जो कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार करे? किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार अंगीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सके। मुख्य बात तो है कि प्रत्येक जीवात्मा सुख उपभोग करना चाहता है, किंतु जब तक इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने पड़ेंगे। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सकें। इस श्लोक में यह भी बात महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा विविध विधिक संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को शिक्षित कर कृष्ण भावना में तक पहुंचाए। तो विविध संरक्षक जो माता पिता संरक्षक के रूप में, प्रोटेक्टर के रूप में, उनका कर्तव्य है कि वे अपने अधीनस्थ को जो उनके नीचे हैं उनको शिक्षित करके कृष्ण भावना तक पहुंचे। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सकें। इस श्लोक में बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा विविध संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को शिक्षित कर कृष्ण भावना तक पहुंचाए। कृष्ण भावना के पिता बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्र में सदा के लिए फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न करने तथा आनंदित करने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित करती है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन कुकर और शुकर, कुत्ते और सुअर के तुल्य। तो यहाँ पे भक्ति की कितनी महत्ता बताई गई, ऋषभ देव बता रहे हैं। खुद कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर शुकर के तुल्य। तो इसका मतलब है कि हमें कुकर और शुकर का क्या संग करना चाहिए क्या? कुकर शुकर किसको बोला गया है? जो भक्ति के बिना, मतलब अभक्त की तुलना जो खा रहे हैं भगवान का दिया हुआ, जैसे भी, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सो रहे हैं और जो है संभोग कर रहे हैं, सारी चीजें तो ले रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते, भगवान के भक्त नहीं है। तो एक कुकर और शुकर के तुल्य है जो अनग्रेटफुल होते हैं, और कृष्ण भक्ति के बिना जो है लोग कुकर शुकर के तुल्य।
अगर कोई भक्त नहीं है तो कुकर शुकर के तुल्य बोला गया, क्योंकि उस मालिक के प्रति लॉयल नहीं है जो सब कुछ दे रहा है। उस मालिक के प्रति लॉयल नहीं है तो किसी के प्रति कैसे लॉयल हो सकता? बोलते हैं ना, जैसे कोई जब अपने उसके प्रति, भगवान के प्रति अगर उसका वो नहीं है तो कुकर शुकर के चल। कुकर शुकर इस जगत में, कुकर शुकर जो होते हैं इस जगत के लॉयल होते हैं। जैसे कुत्ता अपने अपने मालिक के प्रति लॉयल होता है, खाली भगवान के प्रति लॉयल नहीं होता। कौन सा अपना मालिक उसके परिवार के, उसको नहीं भोगता है, बाकी सबको भोगता है। तो कुत्ते में भी आई एंड माइन की कैसी प्रवृत्ति के वो पहचान लेता है कि ये मेरा मालिक है और ये मेरे मालिक के परिवार के सदस्य और ये मित्र, उसके सामने नहीं भोगता है, बाकी सब जगह भोगता है। जो उसके परिवार के सदस्य नहीं है या जो उसके वंशज नहीं है उनके सामने भोगता रहेगा, लेकिन अपने मालिक को और उसके परिवार की, उसकी लॉयल्टी कहां तक सीमित है? आई एंड माइन। तो ऋषभ देव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम देने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महत्व उद्देश्य नहीं, कोई बड़ा नहीं रहता। बस श्रम करो, धन कमाओ और धन को खर्च करो, धन कमाओ और धन को खर्च करो, धन कमाओ और धन को खर्च करो। यही जीवन का उद्देश्य, घोर श्रम करो और धन खत्म हो जाए तो तपस्या करो। मनुष्य जीविका उपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकल जाता है। सब लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं ऑफिस के लिए या करने, सुबह सुबह जरा से भी 5-10 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। घोर परिश्रम है और 12 घंटे 14 घंटे भोर होते से अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई या तो लोकल रेलगाड़ी पकड़ लेता है या कोई बस पकड़ता है और खड़े खड़े अपने कार्यालय में 1 या 2 घंटे लग जाता है। या कोई अगर गाड़ी भी अपनी चलाता तो उसको 1-2 घंटे उस सड़क के ट्रैफिक जाम में उसमें, ये पनिशमेंट है। क्योंकि उस समय जब गाड़ी में जा रहा है, लोकल गाड़ी में जा रहा है या बस में जा रहा है या अपनी कार में, वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से तो कट ऑफ है। वो आते जाते इसमें रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का कोई एंजॉयमेंट नहीं है उसकी लाइफ। और ऑफिस में या कहीं पे बिजनेस में वहां से भी कट ऑफ है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से कट ऑफ है, क्योंकि उसको कार्य करना है पूरा। फिर वो बस पकड़ के कार्यालय पहुंचता है, कार्यालय में फिर वो, ये प्रभुपाद ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिखा कि 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है। उस समय 9 से 5, अभी कोई लोग 9 से 9 हैं जनरली, आते आते तक सबको 9 से 9। इसी प्रकार से जाता है, फिर वो बस पकड़ के कार्यालय पहुंचता है, कार्यालय में 9 से 5 तक मेहनत करता है। घर आने में फिर उसे 2-3 घंटे लग जाते हैं और भोजन उपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। थका हुआ होता है तो निद्रा में लीन हो जाता है। ये समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ क्या है? थोड़ा सा मैथुन सुख। यन मैथुदानी ग्रहमेदि सुखम तुच्छम। शब्द स्पष्ट कहते कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला है। ऐसा भोग तो कुकर और शुकर, कुत्ते और सुअर भी करते हैं। दरअसल कुकर शुकर को मैथुन करने के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता। उनको सेक्स करने के लिए वो तो सड़क पे ही कर लेते हैं, उनको इतना घर बार सब बनाने की जरूरत नहीं। मनुष्य का चाहिए कि कुकर शुकर का अनुकरण न करके भिन्न प्रकार से जीवन जिए। अतः यहाँ इसके विकल्प का उल्लेख है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए, तपस्या के द्वारा वो भव बंधन से छूट सकता है। उसको भगवान के लिए धीरे धीरे त्याग करना पड़ेगा। त्याग मतलब उस चीज से विरक्ति, जिस जिस चीज के ऊपर भी आसक्ति, उसे एक एक करके उस सब चीजों से विरक्ति। एक तो है कि वृद्धावस्था में वैसे ही विरक्ति हो जाए, अंगे सारे के सारे खाना पीना सब रेस्ट्रिक्ट हो जाए, एक तो वो है। लेकिन वो मजबूरी में हुआ, वो भगवान के लिए नहीं, वो मजबूरी में शरीर के कारण हो गया। एक ही जिसने भगवान के लिए किया, स्वेच्छा से किया, इसलिए पिछले उसमें आया कि स्वेच्छा से जो करता है कष्ट झेलता है। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट रहना। एक तो मजबूरी में, जो बुढ़ापा होने पे व्यक्ति वैसे ही कुछ ज्यादा चल फिर नहीं सकता, ज्यादा खा पी नहीं सकता। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए, तपस्या के द्वारा भाव बंधन से छूटा जा सकता है। कृष्ण भावना में रखकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है।
भक्ति योग के द्वारा जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता रहता है, जन्म जन्मांतर। किंतु उस अकेले भक्ति योग से वो अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं व्यवति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति माभित अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य जान लेता है कि वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता है, वरन मेरे सनातन धर्म को प्राप्त करता है। आगे आता है, महत सेवा द्वारम विमुक्ते तम द्वारम योषिताम संगी संगम महांत ते सम्यचित्ता प्रशांता विमन्मया सुरत साधवये। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके मनुष्य भाव बंधन से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं और ईश्वर से तथाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्मा की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला हुआ है। महात्मा समभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतः लीन रहते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे जीवात्मा में कोई अंतर नहीं समझते। उनके लिए न तो कोई अपना है न कोई पराया है। वे क्रोध रहित होते हैं, सभी के कल्याण करने के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंदनीय आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तात्पर्य, मानव शरीर चौराहे के समान है। चाहे तो मुक्ति मार्ग ग्रहण करे या नरक जाने वाले मार्ग का अनुसरण करे। यहाँ बताया कि कोई किसी भी प्रकार के मार्गों का ग्रहण करे। मुक्ति मार्ग में महात्माओं की संगति मिलती है और बंधन मार्ग में इंद्रिय तृप्ति तथा कामासक्त व्यक्तियों का संग प्राप्त होता है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका परम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है, किंतु उद्धार की एक विधि एक सी है। दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है, दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर। प्रथम श्लोक में ब्रह्म सौख्यम शब्द आया। ब्रह्म का अर्थ है शाश्वत। निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों ही जीवन के शाश्वत आनंद की खोज करते हैं। प्रत्येक दिशा में पूर्ण बनने का उद्देश्य असत्य संग त्याग, यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी, एक असाधु कृष्ण भक्त। प्रकृति के गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकतावादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। प्रकृति के गुणों से विरक्त रहने के लिए असत लोग अर्थात भौतिकतावादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। दो प्रकार के भौतिकतावादी असत लोग होते हैं। एक तो स्त्री तथा इंद्रिय उत्पत्ति उपासक है और दूसरे भक्ति ही नहीं। तो सही दिशा है कि महात्माओं की संगति और उल्टी दिशा है अभक्तों तथा कर्मियों के संगी। इस प्रकार से ये पहला श्लोक है जो ऋषभदेव महाराज जो है अपने पुत्रों को ये उपदेश दे रहे हैं। आगे बहुत सारे श्लोक हैं जो ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। बहुत लंबा ये बहुत सारे उपदेश। तो आज हमको इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे के कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।